बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। ज्वेलर्स की दुकान में लूट के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस। नफे सिंह राठी ने पीड़ित दुकानदार के निवास पर जाना कुशलक्षेम। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट, अपराधियों पर नकेल कसे सरकार। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। प्रत्येक वर्ग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आए दिन लूट, चोरी, डकैती व महिला अपराधों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन भाजपा सरकार केवल लोगों को लुभावने वायदे कर बरगलाने का काम कर रही है। जनता के हितों से भाजपा का कोई सरोकार नहीं है। नफे सिंह राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ में भी आए दिन आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं और आम जनता के अलावा व्यापारी वर्ग भय के साए में जीवन जी रहा है। हाल ही में सोमवार 8 जनवरी को बहादुरगढ़ के किला मोहल्ला में एक ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लाखों रुपए की लूट की और दुकान मालिक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। नफे सिंह राठी ने आज पीड़ित व्यापारी के निवास पर पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना और उन्हें पूरी मदद करने का भरोसा दिलाया। व्यापारियों ने भी इस संदर्भ में उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि इनेलो व्यापारियों की सुरक्षा की मांग करती है और उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिलाया कि इनेलो हर स्तर पर व्यापारियों के हकों की आवाज उठाने के लिए उनके साथ खड़ी है। व्यापारियों को किसी भी प्रकार की असुरक्षा न हो, इसके लिए इनेलो हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी की कगार पर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी व नशे के कारण युवा वर्ग अपराध की तरफ बढ़ रहा है, जिस कारण आपराधिक वारदातें भी बढ़ रही हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। राठी ने कहा कि इनेलो की सरकार आने के बाद व्यापारियों समेत सभी वर्गों को सुरक्षित माहौल मुहैया करवाया जाएगा और अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, ताकि व्यापारी अपना काम बिना भय के अच्छे से कर सके। दुकानदारों का साथ दिया है। कोई भी खुल के दुकानदारों के व्यापारियों के हित में नहीं आता है। कोई किसी किस्म की घटना हो, आज अब से पहले की जितनी घटनाएं हुई है, चाहे 1989 की घटना थी जिसमें मंडल कमीशन को लेकर के बाज़ारों में लोग घुस गए थे। उस टाइम पर मैं चेयरमैन होता था नगर परिषद का, तब भी मैंने नगर परिषद से निकल करके उनको रोकने का काम किया था। मैं अकेला होते वो सैकड़ों थे और उनको मैंने बाज़ार में लाला दाराम की दुकान के सामने रोका था और ये कहा था कि वापस चले जाओ, किसी दुकानदार का नुकसान ना करो। तब वो वापस चले गए। ऐसे ही जो अब ये मामला हुआ था, पीछे जाट आंदोलन हुआ था, तब भी हमने बाज़ारों में घूम घूम करके लोगों की मदद की थी। ये लोग तो बहादुरगढ़ छोड़ के भाग गए थे, जो एमएलए थे उस टाइम के, जो उस टाइम के बीजेपी के एमएलए थे, बहादुरगढ़ छोड़ के भाग गए थे। और जो वर्तमान एमएलए हैं उनको कोई लेना देना है ही नहीं। जिम्मेदारी तो सरकार की होती है सुरक्षा की। हम टैक्स किस बात का देते हैं, हम इनकम टैक्स किस बात का देते हैं सरकार को, सुरक्षा का और अपनी जान माल की हिफाजत का, वो सरकार दे नहीं रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि ज़्यादा घटनाएं इस सरकार के टाइम पे हुई हैं, विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ। लेकिन अब क्या बताएं, लोगों का ध्यान किस तरह से डाइवर्ट करते हैं ये लोग क्राइम की तरफ। जो क्राइम की घटनाएं घट रही हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाने देते हैं। तो क्या लगता है गुना बढ़ी है क्राइम का रेट, कई गुना। ये हालत है, किसके पास जाए लोग, सुनवाई होती नहीं है। हम जैसे लोग बोलते हैं हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, नहीं हुए क्या जी? हमारे घर में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुई सरकार में, और उसका सिर्फ खामियाजा हमें इसलिए भुगतना पड़ता है कि हम लोगों के हित की आवाज़ उठाते हैं और वो उठाते ही रहेंगे। ये हमारा नैतिक फर्ज भी है। चौधरी देवलाल एक बात कहा करते हैं कि अगर सरकार में रहो तो लोगों के कलम से भलाई करो, लोगों के हित की नीतियाँ बनाओ। उन्होंने बनाई भी। और अगर सरकार से बाहर रहो तो लोगों के हित की आवाज़ उठाओ। लोगों की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, लोग जुल्म ज्यादती हो रही हैं, उसके लिए लोगों की आवाज़ उठाओ, ताकि सरकार के कानों पर जू रहेंगे। लेकिन इस सरकार के कानों पर जू रहेंगे नहीं रही। तो क्या लगता है बदलाव का समय आ चुका है जी? निश्चित तौर पर बदलाव होगा। ये सरकार जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हरियाणा में आएगी। केंद्र में भी बड़ा भारी फेरबदल होगा। आप ताज्जुब करोगे ये हुआ कैसे है इतना। और मुझे जैसे ही पता चला कि इनको चोट लगी है और ये वारदात हुई है, तो मैं इनसे मिलने के लिए आया था। और शहर के दर्जनों दुकानदार इनका हालचाल जानने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर पाबंदी लगाए। दरअसल सरकार की जो नीतियां हैं
वो नीतियाँ रोज़गार देने की बजाय बेरोज़गारी की संख्या बढ़ा रही है, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि जितनी बेरोज़गारों की संख्या बढ़ेगी उतनी लूटमार बढ़ेगी और नशे का कारोबार भी चरम सीमा पर है। दुकानदारों से इससे पहले भी हमारे जो लूट उन्होंने कहा है, मैंने पूछा है तो ये दुकानदार साथी बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि प्रशासन ने शुक्रवार शाम तक का टाइम दे रखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा प्रशासन से कि वो अपने दिए हुए टाइम से पहले कार्रवाई करें। ये इसका मुख्य जो कारण है वो बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पर और महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग किसके पास जाएं? सरकार के जो लोग हैं वो सुनवाई करते नहीं हैं। कोई सुनवाई नहीं। जो पीड़ित हुआ है, मतलब 4 साढ़े 4 बजे को हुआ है। मेरे दुकान में कस्टमर बैठा था, उसके बाद 3 बंदे आया, नकब लगा हुआ था, अंदर आके मेरे को आके पिस्तौल लगाया, फिर मेरा सारे माल लेके गया है। मेरा जितना सारे साथियों संस्कार है सारे मेरे को साथ दे रहा है जो जल्दी जल्दी ये चोर पकड़ जाए। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है शुक्रवार तक का टाइम ले रखा है, जितना जल्दी हो सके हम पकड़ के अब मेरे पास लेकर आएगा, मेरा दुकान पे ले आएगा। और जितना मेरा सन का है सारे मेरे को साथ दे रहा है और हमारा नेताजी आया हुआ है, इन्हें और भी साथ दे तो ये चोर जल्दी पकड़ा जाएगा। क्या करेंगे शुक्रवार के बाद अगर ये पर नहीं करे हमारा फिर सन करने फिर और भी बड़े कदम लेंगे।